नंबर 2, उनकी दूसरी आदत ये थी कि वो डेली वॉक पर जाया करते थे। इसके पीछे कारण ये था कि वॉक पर जाने से हमारा ब्रेन फ्री रहता है, जिससे कि नए नए और इनोवेटिव आइडिया भी दिमाग में आते रहते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्हें पैदल चलना इतना पसंद था कि वो रोजाना घर से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी तक पैदल चलकर जाया करते थे। ये चीज साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुकी है कि अगर आप दिन में थोड़े टाइम वॉक पर जाते हो तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है। नंबर 3, उनकी तीसरी आदत ये थी कि उन्हें हाउस ऑफ कार्ड्स मतलब कि ताश के पत्तों से घर बनाना बहुत अच्छा लगता था। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस चीज का ब्रेन के पावर से क्या कनेक्शन है, तो मैं बता दूं कि आप जब इसको बनाने की कोशिश करते हो तो इसमें आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन और पेशेंस लगता है, और अगर एक भी पत्ता गिर जाए तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है और आपको दोबारा ताश के पत्तों का घर बनाना पड़ेगा, और ये काम करते करते आप बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, इस काम को करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका कंसंट्रेशन पावर और आपका पेशेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की उन आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें जानकर आप भी अपने ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हो। नंबर 1, दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग 5 से 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, और 20वीं सदी में तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट भी थे जो मुश्किल से दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाते थे। पर क्या आपको पता है कि आइंस्टाइन ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो दिन में 10 घंटे सोते, और इसके अलावा भी उन्हें सोना इतना पसंद था कि जब उन्हें फ्री टाइम मिलता वो सो जाते थे। उनको ज्यादा सोने के चलते कुछ खास एडवांटेज मिलती थी। पहला तो माइंड को प्रॉपर रेस्ट मिलता था, और दूसरा कि वो ज्यादा गहराई से किसी भी चीज के बारे में सोच पाते थे। और उनकी ग्रेटेस्ट डिस्कवरी में से एक, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, उसका आइडिया भी उन्हें सोते वक्त सपने में आया था। तो आपको भी हमेशा प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए ताकि आपका ब्रेन भी एक्टिव रहे। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा ये कहते थे कि मुझ में कोई खास बात नहीं, मैं तो बस आप सभी की तरह एक आम इंसान हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनके हिसाब से टीचर्स समझाने से ज्यादा किताबें रटना सिखाते थे, और अध्यापकों से बार बार ऊटपटांग सवाल पूछने के कारण उन्हें मंदबुद्धि भी कहा जाने लगा था। ये बात आइंस्टाइन के दिमाग में घर कर चुकी थी, और उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि वो अपने दिमाग को आखिर किस तरह से विकसित कर सकते हैं। तो उनके सर ने सिर्फ एक लाइन कही थी, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और इस बात को सुनकर आइंस्टाइन ने उस ही दिन ये निर्णय ले लिया था कि वो पूरी दुनिया से आगे बढ़कर दिखाएंगे, और उस दिन के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आगे बढ़ने की चाह हमेशा उन पर हावी रही, और इसी वजह से वो दुनिया के महान साइंटिस्टों में से एक बने। जीनियस, इस वर्ड को सुनते ही आप सभी के दिमाग में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आया ही होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे और जिन्होंने 20वीं सदी तक विश्व विज्ञान जगत पर राज किया था। उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण जैसे कई सिद्धांत दिए, पर हमेशा से वो इतने बुद्धिमान नहीं थे। बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर होने के कारण आइंस्टाइन को मंदबुद्धि भी कहा जाने लगा था। है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात। इसके बावजूद भी उनका दिमाग दूसरों के मुकाबले इतना पावरफुल कैसे था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आइंस्टाइन की कुछ ऐसे हैबिट्स को जानेंगे जिन्हें फॉलो करके आप भी अपने दिमाग को औरों से बेहतर बना सकते हो। उनकी आदतों को जानने से पहले आप आइंस्टाइन की स्टोरी के बारे में जान लो कि आखिर वो कैसे इतने महान साइंटिस्ट बने।